नमस्कार, हाले हरियाणा में आपका स्वागत है। करनाल के रावर गांव में पिछले दिनों आवर्धन नहर टूटने के कारण गांव में आपदा की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। कई घर और दुकानें इस दुर्घटना में जलमग्न हो गए और माल का काफी नुकसान हुआ था। क्षेत्र के विधायक हरविंदर कल्याण पहले ही दिन से गांव में डटे हुए हैं और लोगों को हुए नुकसान का जायजा ले रहे हैं और उसकी भरपाई का हर भरसक प्रयास कर रहे हैं। इसी के चलते आज गांव रावर में जिस घर में भी पानी घुस गया था और नुकसान हुआ, उन घरों में एक योजनाबद्ध तरीके से राशन पहुंचाया गया और इस कार्य में विधायक हरविंदर कल्याण के साथ भाजपा और संघ के स्वयं सेवकों की एक पूरी फौज मौजूद थी। देखें पूरी खबर। नमस्कार आप सभी को, आप देख रहे हैं हाले हरियाणा और मैं हूं आपके साथ पीयूष गुंबर। जैसा कि आप पिछले कई दिनों से तस्वीरें देख रहे हैं, रावर गांव से नहर टूट जाती है, उसके कारण कुछ भी रहे हों, लेकिन उसके बाद जो एक आपदा की स्थिति बन गई इस गांव में और लगातार जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं हरविंदर कल्याण, वो दिन रात लगातार यहाँ पर जुटे रहे। आज क्या कुछ खास है और हरविंदर कल्याण जी से हम जानना चाहते हैं क्या स्थिति है फिलहाल इस गाँव में। नमस्कार सर। नमस्कार। जो ये नहर टूटने के कारण से एक जल भराव इलाके में और ख़ास तौर पर रावर गांव जो कि नहर के बिल्कुल साथ है, यहाँ का एक काफ़ी हिस्सा गांव का वो पानी में जलमग्न हो गया था। लगभग 4-4 फुट तक पानी, 5-5 फुट तक पानी भी कुछ इलाकों में रहा और उसके बाद पूरे प्रशासन ने बड़ी मुस्तैदी के साथ काम किया और सभी ने मिलकर जो यहाँ पे पानी निकालने का काम और अन्य जितनी भी राहत से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं उनको बड़े तरीके से सारे कार्यों को आगे बढ़ाया है। और मैं समझता हूँ कि लगभग 350 घर ऐसे हैं जिनके अंदर पानी काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ था, वो सभी पानी अभी गांव में से निकल चुका है। और इन दिनों में जितना भी नुकसान पानी के भरने के कारण से, चाहे वो गलियों के टूटने की बात है, रास्तों के कटने की बात है, चाहे सड़कें टूटने की बात है, नालों के डैमेज होने की बात है, अन्य इस तरीके से घरों का नुकसान है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, चाहे उसमें 3 पॉइंट का डैमेज होने की बात है, उन सभी के ऊपर अभी रिपेयर का काम, मुरम्मत का काम वो सभी चला हुआ है। मैंने खुद सभी कार्यों की मॉनिटरिंग की है, सभी संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा करके सभी कार्यों को आगे बढ़ाया है। और इस बीच में जितने भी घरों में जो नुकसान हुआ है उसके लिए भी एक सर्वे की जो टीम जो जिला प्रशासन द्वारा बनाई गई थी, उन्होंने भी सभी घरों में जाकर सर्वे किया है। अभी कुछ घर ऐसे हैं जहां पर अभी 2 दिन पहले तक भी पानी था, ऐसे कुछ घरों में जो बचे हैं या कुछ ऐसे घर हैं जहां से अभी हमारे पास दोबारा कोई ऐसा मैसेज आया है, उनका हम सर्वे दोबारा ज़रूर करवाएंगे। अगले 2 दिन के बाद एक टीम को दोबारा गांव में बुलाया जाएगा और जो ऐसे कुछ परिवार बचे होंगे उनको भी संतुष्ट किया जाएगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का मत बिल्कुल स्पष्ट है, किसी भी गरीब व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, आमजन को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। नहर टूटने के कारण अलग विषय है, उसको जांच उसके लिए विभाग भी करेगा, सरकार उसमें अपना काम करेगी, उसके कारणों का भी समय आने पे पता चलेगा। मगर जो नहर टूटने के कारण से लोगों को दिक्कत हुई, हमने प्राथमिकता के आधार पर उन्हीं सभी कार्यों को टेकअप किया है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी विभाग की बात है, चाहे पंचायती राज की बात है, चाहे मार्केटिंग बोर्ड की बात है, चाहे पब्लिक हेल्थ की बात है, चाहे सर्वे की बात है, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा लगातार जो एक स्प्रे सारे गांवों में करवाया जा रहा है उसकी बात है, या इसके अलावा जितनी भी रिपेयर या अन्य इस तरीके के सभी कार्य वो सभी चले हुए हैं। हमारा लक्ष्य ये है कि गाँव जो नहर टूटने से पहले जिस स्थिति में था उस स्थिति से अच्छी स्थिति में हम गांव को छोड़कर जाएं। जो भी मुआवजा उसका आएगा वो भी सभी परिवारों को मिले, उसमें कोशिश की जाएगी कि जो भी उनको राहत दी जा सके वो भी राहत देने का काम सरकार करेगी। फिलहाल अभी अंदाजा कितना समय और लग सकता है स्थितियां सामान्य होने में इस गांव में, कोई आइडिया है? देखिए, जहाँ तक सामान्य स्थिति होने की बात है, मैं फिलहाल कहूँगा कि अभी सभी स्थितियाँ नियंत्रण में हैं और सभी काम शुरू हो चुके हैं। पिछले 7 दिन से गांव के अंदर सभी राहत कार्य, रिपेयर के कार्य, सर्वे के कार्य, स्वास्थ्य विभाग के कार्य, सभी काम चले हुए हैं। और ये डिपेंड करेगा कि कौन सा काम 1 हफ्ते में ख़त्म होने वाला है, कौन सा 1 महीने में ख़त्म होने वाला है, या कुछ काम ऐसे भी हैं जो मैंने 2-3 दिन पहले
गांव की पंचायत और गांव के अन्य प्रमुख लोगों के साथ बैठकर मैंने 2 विषयों पर चर्चा की थी। पहला विषय था कि पानी कटाव के कारण से जो गांव को दिक्कत आई है, ऐसा कोई भी काम जो अभी भी किसी के ध्यान में है, कोई ऐसा पहलू जो अभी किसी भी कारण से छूटा होगा, उसको भी चर्चा करके नोट किया जाए, वो काम भी आगे प्लानिंग में चलते हुए कार्यों में उनको डाला जाए। और दूसरा, मैंने गांव के लोगों से गांव की ऐसी प्रमुख समस्याओं के ऊपर भी चर्चा की कि ऐसे वो कौन सी समस्याएं हैं जो पिछले 5 सालों के अंदर जो अभी बची हुई हैं, जिनको अभी आगे हमने टेकअप करना है। तो ऐसे कामों की भी हमने चर्चा की है। उसकी भी मैंने परसों सभी विभागों के साथ बैठकर उसकी भी एक योजना बनाई है कि आने वाले समय में ऐसे भी कार्य जो गांव के हैं उनको भी आगे बढ़ाया जाएगा। तो मैं समझता हूं कि ये सभी कार्य समयबद्ध तरीके से, जैसे कि एक योजना बनी है सभी विभागों की, सभी का एक टाइम पीरियड अलग अलग होगा, मगर ये आने वाले कुछ महीनों में सभी काम ये पूरे हो जाएंगे। जब ये नहर का ये प्रकरण हुआ, ये दुर्घटना हुई, तो गांव वालों की तरफ से कई ये आरोप लगाए गए कि विभाग को पहले चेता दिया गया था, ये कहीं ना कहीं इसमें नेग्लिजेंसी रही है विभाग की, जो समय पर उसकी मुरम्मत या इस तरह का जो भी कार्य थे वो नहीं हो पाए। तो इस तरह की उसमें जांच का भी कुछ आया था कि जांच की जाएगी, उसमें अभी तक कुछ कार्य हुआ है या होगा, उसके बारे में क्या कहेंगे सर? या वाकई में विभाग के कुछ? देखिए, सरकार के जितने भी कार्य हैं ये सभी एक व्यवस्था है। ये सभी व्यवस्थाओं में किसी न किसी विभाग की अलग अलग जिम्मेवारियां रहती हैं। नहरी विभाग का अपना काम होता है पानी एक छोर से दूसरे छोर पर पहुंचाने का, एक ये बहुत ही अहम कार्य सरकार का होता है। मगर साथ साथ सरकार की तरफ से बजट की भी हमेशा प्रावधान रहता है, जिसमें समय समय पर जो भी एक मेंटेनेंस का शेड्यूल होता है, जो प्रोटोकॉल होता है, उसके अनुसार वो सभी कार्य विभाग करता है। और उसके लिए जो पैसा है वो पैसा ठीक तरीके से खर्च करे। उसमें निचले स्तर के अधिकारियों से लेकर ऊपर के स्तर तक जो सुपरविजन में जो काम जो अधिकारी हैं या जो जितने भी उच्च अधिकारी हैं, ये एक पूरी चेन हर विभाग की रहती है। मैंने पिछले दिनों में भी कहा है और मैंने लिखकर भी ये भेजा है कि नहर टूटने के कारणों का पता चले। और उसमें दूसरी बात ये है कि पिछले दिनों में जो गाँव के लोगों के अंदर एक भय का वातावरण इस तरीके से बना था, तो वो भय का वातावरण गांव वालों के अंदर ना बने। मैंने सभी ग्रामवासियों से के साथ बैठकर इस बात की चर्चा की है और हमारे उपायुक्त करनाल और विभाग के सभी अधिकारी इस बात के ऊपर लगे हुए हैं और इस बात को वो सुनिश्चित करेंगे कि जो भी नहर का रखरखाव है, जो मेंटेनेंस का काम है, वो ठीक तरीके से हो और उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग, सुपरविजन, ताकि कहीं से भी अगर थोड़ी भी कोई दिक्कत आती है तो वो तुरंत पकड़ में आनी चाहिए। ऐसी सभी चर्चा हमारी हुई है और मैं समझता हूं कि बिल्कुल कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। और आने वाले समय में कुछ महीनों के बाद, क्योंकि ये नहर अभी इसका जो रीमॉडलिंग वो भी अप्रूव हो चुकी है, ये जो आवर्धन नहर है इसका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो अप्रूव हुआ है, इसकी कैपेसिटी बढ़ाने का है और इसके साथ साथ इसके ऊपर बाईपास का भी निर्माण होगा। वो बाईपास का निर्माण होने के बाद जहां नहर की एक मजबूती भी होगी और वहीं पर रावर और आसपास के जितने घरुंडा विधानसभा के गांव हैं, नेवल और पक्के पुल के बीच में ये बाईपास बनने के बाद सभी गांवों को बहुत सुविधा होगी। और मैं समझता हूं कि लोगों को बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हर विषय को बहुत ही गहनता से, बहुत ही गंभीरता से लेते हैं और मैं उनको सभी लोगों को विश्वास दिलाता हूं। उन्होंने बहुत संयम इस समय में रखा है, जिसकी मैं समय समय पर सभी साथी, सभी लोग सराहना करते हैं। रावर गांव के लोगों ने बहुत संयम का परिचय दिया है। वो इसी तरीके से निश्चिंत होकर अपने कार्यों में लगे। जितने सरकार के काम हैं, जितने प्रशासन के काम हैं, वो हम सब की जिम्मेवारी है, उसमें किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। आप देख रहे हैं हाले हरियाणा और अपने आसपास की बाकी सभी खबरों के लिए लाइक कीजिए हमारे फेसबुक पेज को और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।